एक बेहद गंभीर खबर इस समय आ रही है बीजापुर से, जहां नक्सली हमले में हमारे 9 जवान शहीद हो गए हैं। ये बेहद गंभीर खबर इस समय आ रही है और ये खबर आई है बीजापुर में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुटरू इलाके में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया और एक कार को उन्होंने निशाना बनाकर उड़ा दिया। जितेंद्र बहादुर सिंह जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या हुआ बताइए। शहीद, पिछले 24 घंटे से लगातार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे। उस ऑपरेशन के लिए जो है वो टीम गई थी, जिसमें सुरक्षा बलों में डीआरजी के जवान थे। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ पुलिस थी वो भी इसमें मौजूद थे। ये पूरी टीम वापस आ रही थी ऑपरेशन से। उस दौरान बीजापुर के कुतरू इलाके में जो गाड़ी है उसको आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गई, जिसमें जो 9 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। जिस तरीके से शहीद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, उससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। कल ही जो सूचना मिली थी उसमें 5 नक्सलियों को ढेर किया था सुरक्षा बलों ने। ऐसे में यही पार्टी जो है वो वापस लौट रही थी, उनको घात लगा करके आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए। डीआरजी के 8 जवान हैं। इसके साथ साथ एक जो गाड़ी को चला रहे थे ड्राइवर, वो शहीद हुए हैं। तो ये पूरा नक्सली जो है इस वक्त बैकफुट में है शहीद, और इस वजह से इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले अगर 1 साल की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन किए हैं उसमें 287 नक्सलियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। और कल ही बीजापुर के इस जंगलों में जो कि नक्सलियों से ज्यादा प्रभावित ये पूरा इलाका है, इन इलाके में ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने किया था, जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर किया था और उसी वजह से नक्सली बौखलाए हुए थे और उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बात आपसे करेंगे, लेकिन एक बार खबर फिर से बता दें। बेहद गंभीर खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुटरू इलाके में नक्सलियों ने हमारे जवानों पर बड़ा हमला किया, उनकी गाड़ी को उड़ा दिया और गाड़ी में सवार हमारे 9 जवान शहीद हुए। बेहद गंभीर, दिल दुखा देने वाली यह खबर है। हमारे 9 जवानों की शहादत हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुटरू गांव इलाके में नक्सलियों ने यह हमला किया, घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया। एक ऑपरेशन से लौट रहे थे जिसमें कल 5 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था और ये वही जवान थे जिन्होंने कल नक्सलियों को मारा था। लेकिन आज नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जवानों की इस गाड़ी को उड़ा दिया। स्कॉर्पियो कार में ये सारे के सारे जवान सवार थे और ब्लास्ट में 9 के 9 हमारे जवान शहीद हुए हैं। 8 की स्थिति बेहद गंभीर थी, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उनकी भी मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि कर दी गई है। तो हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं। इस हमले में 2 जवान पहले शहीद हुए, 7 जवानों की बाद में मौत हुई है। और बीजापुर के बस्तर क्षेत्र में यह घटना हुई। नक्सलियों ने जवानों के एक वाहन को उड़ा दिया और ये बेहद गंभीर खबर है। किस तरह का ऑपरेशन, क्या कोई जितेंद्र ये ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें नक्सलियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है? एक ही टीम है और टीमें हैं? कहां ये ऑपरेशन चल रहा है और ये हमला आखिर कैसे हो गया? देखिए, शहीद नक्सलियों के खिलाफ लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है वो ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं, जिसको को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा कि 2026 तक इस तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो है नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए गए इसमें 287 के आसपास नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और इस दौरान जो है करीब 1000 के आसपास नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 850 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो जो बस्तर का पूरा इलाका है, उन इलाकों में सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस वक्त शहीद की जा रही है, जिसके चलते इस वक्त नक्सली जो है अलग अलग जगहों पर पहुंचाए हुए हैं और यही वजह है कि वो जितेंद्र, के खिलाफ ऑपरेशन। बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम और आपसे बात करेंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जानकारी दे रहे थे। बेहद गंभीर ये खबर, हमारे 9 जवानों को नक्सलियों ने मार गिराया है। हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं, उनकी एक कार पर घात लगाकर हमला किया। एक बार फिर से हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर की खबर पर आपको लिए चलते हैं। हमारे 9 जवानों की शहादत की खबर इस समय आ रही है। नक्सलियों ने हमारे जवानों का एक वाहन उड़ा दिया है।
जिस जीप में, जिस स्कॉर्पियो कार में हमारे जवान सवार थे, उसे आईईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने उड़ा दिया है और इसमें हमारे 9 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजापुर में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन हमारे जवान चला रहे थे और इस ऑपरेशन के तहत वो कल से वहां पर मौजूद थे। कल 5 नक्सलियों को उन्होंने बीजापुर में मार गिराया था। उसके बाद आज हमारे जवान लौट रहे थे, लेकिन घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने निशाना बनाया। आईईडी ब्लास्ट से हमारे सुरक्षा बलों की, हमारे जवानों की स्कॉर्पियो कार को निशाना बनाया और उसमें धमाका कर दिया, जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं। 2 जवानों की हमारे मौके पर शहादत हुई। उसके बाद हमारे 7 जवान जो कि घायल थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। तो ये बड़ा हमला हुआ है। 9 जवानों की शहादत छत्तीसगढ़ में हुई है, बीजापुर में हुई है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हमारे जवानों को ले जा रही एक स्कॉर्पियो वैन को नक्सलियों ने आईईडी से उड़ा दिया है कुटरू इलाके में। और ये हालत हो गई है उस स्कॉर्पियो कार की, दिल दहल जाता है इस तस्वीर को देखते हुए। कुछ बचा नहीं है। यह हमारे जवानों के वो हथियार हैं और यहाँ पर नक्सलियों ने घात लगाकर यह हमला किया। ये तस्वीरें सीधी हम आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं और ये दिल दुखा देने वाली दर्दनाक तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। हमारे जवानों को उड़ा दिया गया है आईईडी ब्लास्ट लगाकर नक्सलियों ने। और ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया, कितना शक्तिशाली वो ब्लास्ट होगा जहाँ इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। और यहाँ से, इस जगह से, ये कुटरू इलाका है जहाँ नक्सलियों ने हमारे जवानों की स्कॉर्पियो कार को उड़ाया है। और जब ये धमाका हुआ तो वहाँ से उस समय हमारे जवानों की ये कार गुजर रही थी और उसमें धमाका हुआ। 9 जवान इस स्कॉर्पियो में सवार थे और ये पूरी गाड़ी उड़ गई, जिसके बाद ये खबर आई कि हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 9 के 9 जवानों को बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये ब्लास्ट किया गया है और दूर तक उस वाहन, और ये वो स्कॉर्पियो कार है जो जलकर ब्लास्ट के बाद लगी आग में पूरी तरह से खाक हो चुकी है। कुछ भी नहीं बचा है। ये हथियार हमारे जवानों के और ये वहां पर सुरक्षा बल के लोग मौजूद। आईईडी ब्लास्ट के द्वारा हमारे जवानों को ये तस्वीर विचलित करती है, लेकिन ये वो स्कॉर्पियो कार के कुछ हिस्से हैं जो ब्लास्ट के बाद उड़े और मिले हैं। लेकिन ये वो तस्वीर है जो स्कॉर्पियो कार की तस्वीर है, पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। और ये वो हथियार हैं जो हमारे 9 जवानों के पास थे। नक्सलियों के विरुद्ध एक सफल ऑपरेशन के बाद हमारे ये जवान लौट रहे थे। जितेंद्र बहादुर सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेहद तकलीफ देने वाली, दिल दुखा देने वाली खबर जितेंद्र ये है, कैसे इस आईईडी ब्लास्ट की चपेट में हमारे जवानों की ये कार आ गई? देखिए, जिस तरीके से जो जवान है शहीद, वो गए थे ऑपरेशन करने के लिए। पिछले 2 दिनों से लगातार ऑपरेशन बीजापुर के जंगलों में चल रहा था। ये देखा जा रहा है कि वो नारायणपुर और बीजापुर कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। सर एक मिनट रुक जाओ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में बेहद गंभीर, दिल दुखा देने वाला यह हादसा जहां हमारे जवानों की शहादत हुई है। 9 जवान हमारे शहीद हुए हैं। इतना भयानक ये आईईडी ब्लास्ट था कि पूरी की पूरी गाड़ी उड़ गई है। और उसी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता मिली थी सर, 5 नक्सली मारे गए थे और एक बड़ी आज क्षति हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों
कि शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने संवेदना व्यक्त की है, बदला लेने की बात कही है, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।